साल 2020 में आए कोरोना महामारी के 5 साल बाद एक बार फिर से एक नया वायरस HMPV अब दुनिया को टेंशन दे रहा है। चीन और मलेशिया के बाद कई देश अब भारत में भी इसके केसेस आने लगे हैं और इससे क्या खतरा है, इसे क्या ये एक और वैश्विक महामारी का रूप ले सकती है, ये जानने के लिए हम एक महामारी रोग विशेषज्ञ जो हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग उनके पास आए हैं। मैम, HMPV वायरस जो है अब केसेस अब इंडिया में भी सामने आने लगे हैं। आप आम भाषा में अगर बता पाएँ तो क्या ये HMPV वायरस क्या है? क्या ये कोरोना जैसा ही है? देखिए, इट इज़ ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। दैट मीन्स कि न्यूमो वर्ड जहाँ आ जाता है तो समथिंग रिलेटेड टू निमोनिया। जैसे निमोनिया का मतलब है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा। तो करीबन ज़्यादातर ये देखा गया, आपने कोविड के टाइम में देखा होगा, हम परेशान थे कि वो एल्डरलीज को यानी कि बुज़ुर्गों को इफ़ेक्ट करता है, उसके बाद में जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको अफेक्ट करता है। परंतु जो ये वायरस है, अगर हम HMPV की बात करें तो HMPV वायरस की बात अगर करते हैं तो बेसिकली ये वायरस इन्फेंट्स को भी अफेक्ट करता है। इन्फेंट्स मतलब बच्चे जो कि 12 महीने से छोटे हैं, और उनमें से भी कौन से जो कि प्री टर्म बेबीज़ होते हैं, यानी कि फुल टर्म होने से पहले जिनकी डिलीवरी हो जाती है, लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, या उनको कोई और सिम्टम होता है, बेसिकली मेल नरिश बेबीज़ हैं तो उनको होता है, प्लस बुज़ुर्गों को तो होता ही होता है अलॉन्ग विथ कोमॉर्बिड कंडीशंस। तो इसमें भी वही लक्षण हैं जैसे कि कोविड के हैं, जैसे कि आपका रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड साथ ही साथ में बेसिकली सांस जल्दी जल्दी चलना, पसलियाँ चलना, बुखार आना। तो ये सारे सिम्टम्स जो आपके कोविड के समय थे, और सीवियर केसेस में निमोनिया, उसमें पसलियाँ चलती हैं, और बच्चों में पर्टिकुलरली निमोनिया इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो। इसके लक्षण आप कह रहे हैं कि कोविड जैसा ही है? कोविड जैसा ही है करके, परंतु जैसे मैंने कि बताया कि कोविड वॉज मच मोर सीवियर एज कम्पेयर टू दिस वायरस। आप कह रहे हैं कोरोना से ये कम खतरनाक है? कम खतरनाक है, परंतु आपको साइमल्टेनियसली ये भी ख्याल रखना है कि अभी हमारे बहुत सारे वायरस जैसे फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस भी सर्कुलेशन में है करके। तो ऐसा नहीं कि केवल हमारा HMPV वायरस ही सर्कुलेशन में, पर वो वायरसेस भी सर्कुलेशन में और है। ये HMPV जो है मैम, ये फैलता कैसे है आखिर? क्योंकि 2 जो केसेस आए हैं सबसे पहले कर्नाटक से, उनमें देखा गया कि नवजात बच्चों को हुआ, तो वो तो बाहर से कोई ट्रैवल का उनका कोई हिस्ट्री नहीं था, फिर भी उन्हें हुआ कैसे? देखिए, वार्ड में भी अगर बच्चे रहेंगे या हॉस्पिटल में रहेंगे तो भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको कि सांस से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स रहेंगे, यानी कोई छींका, यानी कोई, क्योंकि वायरस भी उसी माध्यम से ट्रांसफ़र करता है बाय एंड लार्ज रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। परंतु अगर मैंने छींका और मेरे ये टेबल के टॉप पे अगर मेरे वो कीटाणु हैं, उससे भी मुझे हो सकता है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पहले तो ये सब हमारे एवियन रूट से आए थे, यानी कि बर्ड वगैरह से, बट देन अल्टीमेटली नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात है मैम, तो फिर एक सवाल ये उठता है कि हम इसे बच कैसे सकते हैं, खासकर जो आपने जिक्र किया बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें इनसे ज़्यादा खतरा है, तो उन्हें बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपको कोविड समय याद होगा, हम किस चीज़ पे हम स्ट्रेस करते थे? हम स्ट्रेस करते थे कि अपने हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइज़र लगाएं, मास्क पहन के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें। तो जो हमारे सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए हम कोविड के टाइम में हम जो भी मैसेजेस देते थे आम पब्लिक को, वही मैसेजेस अभी भी लागू हैं। तो बार बार इम्पॉर्टेंट है कि अपने हाथ धोएं, क्योंकि अगर मैंने किसी इन्फेक्टेड मरीज़ को टच किया और मैं जाके दूसरे को करती हूँ तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैलेगी। मैं छींक रही हूँ, मेरे सामने आप बैठे हैं और मैंने कोई अपना रुमाल नहीं रखा, मैंने कोनी में अगर अपनी रेस्पिरेशन को नहीं लिया, तो इसका मतलब डायरेक्टली मेरे इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म आप तक जाएंगे तो आप इन्फेक्ट होंगे करके। परंतु ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी मान लेना कि बच्चों के मामले में और पर्टिकुलरली बड़े लोगों को 65 साल से ऊपर के मामले जो हैं लोगों में, ये बीमारी ज़्यादा सीरियस है। हालांकि अगर हम देखें 2001 में ये वायरस आया था, और ये वायरस जब आया था करीबन 28 बच्चे इफेक्ट हुए थे, हम बात करें नीदरलैंड की। तो जब ये वायरस आया था तो इसका मतलब वायरस सर्कुलेशन में तब से है। और हम ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट
एक से था कि अमेरिका में जितने भी 5 साल से छोटे बच्चे सभी इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली इन्फेक्शन जो है ऐसा नहीं कि सभी में सीरियस होगी। जैसे कि मैंने बताया लो बर्थ वेट है, मेलनरिश बच्चा है, ऑलरेडी वो सिम्टोमेटिक है, या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको कि अस्थमा है, जिनको कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, उनमें ये बीमारी घातक रूप लेती है। तो बचाव इसका बहुत ज़रूरी है। सेम आरएनए वायरस है, पीसीआर के मेथड से हम डिटेक्ट करते हैं, जैसा कि हमने कोविड टाइम में डिटेक्ट किया। तो डिटेक्शन मेथड्स भी सेम है। तो अभी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, पर देन बिल्कुल एंटीवायरल दे मे वर्क, यू नो। मैम आखिरी सवाल, तो आप जो जैसा बता रही हैं कि क्या इसका ये कंक्लूजन निकाला जाए कि एक और वैश्विक महामारी का इसमें पोटेंशियल नहीं है HMPV में? देखिए, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर हम चाइना का उदाहरण लें, एज ऑफ नाउ 16 दिसंबर के बाद में चाइना में केसेस बहुत ज़्यादा आने शुरू हुए हैं, और आज की तारीख में पूरे वार्ड्स उनके फुल हैं। और बेसिक चीज़ ये है कि केवल वार्ड्स ही फुल नहीं है, साथ ही साथ में आपका जो है OPD वगैरह सब फुल हैं। तो हमें कॉशियस ज़रूर रहना है, और हमें देखना है कि टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग 3 T's के माध्यम से हम कैसे इनको ट्रैक करें, और ताकि हम जल्दी से जल्दी एक कंटेनमेंट प्लान बनाएं। ऑलरेडी कर्नाटका ने प्लान बनाया है, दिल्ली ने प्लान बनाया है, तो इस तरह से बाकी स्टेट्स भी अपना प्लान बना रहे हैं। बिल्कुल, तो आप सुने थे डॉक्टर सुनीला गर्ग को, जिनका कहना है कि इसे डरने की भले ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की बिल्कुल ज़रूरत है। नोएडा से अतुल रंजन, NDTV इंडिया।